जागते रहो। फिर किसी ने चर्चा की कि परमात्मा सत्य है, जगत मिथ्या। किसने की ये चर्चा? कौन ऐसा बोलता है? ध्यान से देखना, केवल वही व्यक्ति जो ऊंचे ऊंचे धर्म सिंहासनों पर बैठ जाते हैं, दान दक्षिणा मांगते हैं, तुम्हें डरा धमकाकर तुमसे पुण्य कराए जाते हैं, जिनका पेट भरा हुआ है, जिन्होंने अपने 7 पुश्तों की व्यवस्था कर रखी है। वरना गरीब आदमी से पूछो, जिसे सुबह उठकर जाना पड़ता है, कमाना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ती है, उसके लिए तो रोटी भी सत्य है। उसके लिए तो वो जो काम करने जा रहा है वो भी सत्य है। उसके लिए जगत मिथ्या नहीं है। हुआ क्या है तुम समझे ही नहीं। जगत मिथ्या कहने के कारण वो सभी के सभी धर्मगुरु अपनी अपनी जिम्मेदारियों से बच गए। अपने बचने का उपाय उन्होंने कर लिया, क्योंकि उनसे कभी तो कोई पूछेगा कि दुनिया सुखी क्यों नहीं हो रही है, मनुष्य सुखी क्यों नहीं हो रहा है, गरीब आदमी गरीब ही क्यों रह गया है, दुखी आदमी दुखी ही क्यों रह गया है। ये बचने का उन्होंने उपाय कर लिया। एक ही पंक्ति दोहरा देते हैं, जगत मिथ्या, संसार असत्य है, केवल और केवल मूढ़ता की बातें हैं। संसार पूरा पूरा सत्य है। क्या वृक्ष असत्य हैं? क्या नदियां असत्य हैं? क्या पशु पक्षी फूल फल सब असत्य हैं? क्या तुम असत्य हो? नहीं। अब वो कहेंगे कि ये तो मिट जाते हैं, ये तो रहते ही नहीं। तो मिटता बहना, ये बहना तो स्वभाव है प्रकृति का। जीवन ही इसी का नाम है कि जीवन आता रहे, जीवन जाता रहे। कोई भी वस्तु इस संसार में जो भी परमात्मा की बनाई हुई है, वो वस्तु एक क्षण भी एक जैसी नहीं रहती। हवा जो तुम्हारे सामने चल रही है, तुम्हें क्या लगता है अगले क्षण वही रहती है? हवा बदल जाती है। जो तुम्हारे सामने थी, तुम एक सांस लेते हो उससे, जब दूसरा उस सांस को छोड़ते हो तो वो किसी और ही हवा में छोड़ते हो। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि कोई व्यक्ति नदी में, एक ही नदी में डुबकी लगाकर बाहर नहीं आ सकता। जैसे ही वो डूबेगा नीचे, सिर नीचे करेगा, और जैसे ही बाहर आएगा ऊपर का पानी बह चुका होगा। वो भी तो स्थिर नहीं हुआ। तुमने आंख बंद की सूरज को देखकर, जब आंख खोलोगे दोबारा एक क्षण बाद, तो सूरज का प्रकाश दूसरा हो चुका होगा। वो किरण जो पहले आ रही थी वो आके जा चुकी होगी, अब दूसरी किरण आ रही है। एक पत्ता जो तुमने वृक्ष से तोड़ा, जैसे ही तुमने वृक्ष से तोड़ा, वृक्ष पर लगा था वो कुछ और था, तुम्हारे हाथ पर आ गया वो कुछ और हो गया। एक क्षण बाद उसकी मृत्यु और घटित हो जाएगी। और वृक्ष पे रहता तो एक क्षण बाद उसका जीवन और घटित हो जाता। स्थिर कुछ नहीं है, यह बात सत्य है। लेकिन जगत मिथ्या, यह बात झूठ है। ये केवल
उनके बचने की चाल है कि वो संसार को सुखी नहीं कर पाए। संसार कैसे सुखी हो, ये तो बुद्ध ही तुम्हें बता सकता है। बुद्ध को खोजो, ये संसार तुम्हें मिला है जीने के लिए। इसको तुम्हें ही सुखी करना है, इसको तुम्हें ही बनाना है, इसमें तुमने ही फूल उगाने हैं, इसमें तुमने ही फल लगाने हैं, क्योंकि जीना तो तुम्हें ही है ना। किसी और के ऊपर अगर ये जिम्मेदारी दोगे तो दुखी पाओगे, जैसे आज तक पा रहे हो। आज तक तुमने जिम्मेदारी दी हुई है परमात्मा पर, खुदा पर, कि खुदा सुखी करेगा, परमात्मा सुखी करेगा। तुम 70-80 वर्ष के हो गए, हुए तुम सुखी? और अगर सुखी हो गए तो अब सुखी होने के उपाय क्यों किए जा रहे हो? क्यों मंदिरों मस्जिदों में भागे जा रहे हो जब तुम सुखी हो ही गए? पता तुम्हें भी है तुम सुखी नहीं हुए, लेकिन भ्रम में जिए जा रहे हो। कब तक भरमाओगे अपने आप को? कब तक झूठ में जियोगे? उठो, स्वयं इसी धरा को स्वर्ग बना लो। सभी तुम्हारे हाथ में है।